हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टच द जीएस में। दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे जीएस में वो बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। और मैं शुरुआत करूँगा भारतीय संविधान से। देखो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट शुरू करना चाहूँगा। भारतीय संविधान, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन और इसी को हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, इसी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं और उन 22 भागों को और तोड़ दिया गया है, जिनको हम अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 395 होते हैं और इसके अलावा इसमें अनुसूचियां भी होती हैं। जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। लेकिन अनुसूचियों को हम बाद में देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। सारी कहने का मतलब ये है कि आपको 70 से 80% चीज़ें यहीं पे याद हो जाएंगी, बाकी आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आईपीसी की और सीआरपीसी की। आईपीसी क्या होती है? आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय दंड संहिता। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता क्या होती है? जैसे जब आप कोई अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद में जो आपको दंड दिया जाता है उसी को हम आईपीसी में पढ़ते हैं, कितना आपको दंड दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। देखो, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब ये है, जब आपने कोई अपराध कर दिया है तो अपराध करने के बाद में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे आपको पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद में पुलिस आपको थाने लेके गई, फिर उसके बाद आपको जज के पास लेकर गई, तो ये जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया को हम सीआरपीसी के नाम से जानते हैं। सीआरपीसी की शुरुआत 1973 में हुई थी। बाद में हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, लेकिन लागू ये 1974 से हो गई थी। आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी 1834 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में शुरुआत करी गई थी इसकी। बाद में इसको हम अच्छे से और पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू में दे रहा हूँ। अब बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 चाहता तो मैं आपको 22 भाग एक साथ करा देता कि ये भाग होते हैं और इसको याद कर लो, लेकिन आप उसको याद नहीं करते, आप उसको रख लेते आराम से, क्योंकि आपकी नोटबुक में वो पहले से ही लिखे रखे होंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक एक भाग करके हम सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो बात करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग 1 में हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। इस भाग 1 में हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। अब इस 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल में पहला आर्टिकल का मतलब हिंदी में अनुच्छेद, मतलब पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहले अनुच्छेद में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है? भारत, देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में सिर्फ 2 नामों का उल्लेख है, भारत अर्थात इंडिया। 2 नाम लिखे गए हैं वहाँ पे, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब संघ से मतलब क्या है? फेडरल वाला संघ है या फिर यूनियन वाला संघ है? तो हम 2-3 चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। नंबर एक की बात करते हैं कन्फेडरल। दूसरा होता है फेडरल और तीसरा होता है यूनियन। तो कन्फेडरल को हिंदी में कहते हैं परिसंघ और फेडरल को हिंदी में कहते हैं संघ और यूनियन को भी हिंदी में क्या कहते हैं? संघ। तो देखो, फेडरल को भी संघ कह रहे हैं, यूनियन को भी संघ कह रहे हैं। तो पहले समझते हैं कन्फेडरल क्या होता है। कन्फेडरल यानी परिसंघ। देखो, कन्फेडरल ऐसे देशों को कहते हैं जब दो देश या उससे अधिक देश आपस में मिलकर कुछ शक्तियां
एक केंद्र को दे देते हैं। पहला देश कुछ शक्तियां दे देगा और दूसरा देश कुछ शक्तियां दे देगा, और उन शक्तियों के माध्यम से वो केंद्र दोनों देशों को ऑपरेट करेगा। ये जो परिसंघ होता है, ये जो कन्फेडरल होता है, ये बहुत ही एक तरीके से इतना कमज़ोर होता है कि बहुत ही आसानी से टूट जाता है, बहुत ही आसानी से ये देश अलग हो जाते हैं। जैसे सर्बिया और मोंटेनेग्रो, सर्बिया और मोंटेनेग्रो दो देश बने थे परिसंघ के नाम पर, लेकिन वो बहुत ही जल्दी अलग हो गए थे। अब परिसंघ में क्या होता है कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है कि जिसके माध्यम से वो आपस में जुड़े रहें। तो परिसंघ जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है और इसके देश आपस में टूटकर कभी भी अलग हो जाते हैं, कभी भी, जब मर्जी हो तब। तो कन्फेडरल समझ में आ गया आपको, यानी परिसंघ। अब फेडरल की बात करते हैं। फेडरल को भी हिंदी में संघ कहते हैं और यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। तो फेडरल वाला ये संघ है, ये क्या होता है, कुछ देश आपस में मिलकर या कुछ राज्य आपस में मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं और वो जो केंद्र है फिर उन राज्यों को ऑपरेट करता है। इसके जो राज्य आपस में जुड़ते हैं वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जुड़ते हैं। जैसे अमेरिका में क्या चलता है, फेडरल चलता है, फेडरल। तो उसके जो राज्य हैं आपस में एक फेडरल के नाम पर आपस में जुड़े हैं और एग्रीमेंट किया है उन्होंने। जब वो एग्रीमेंट टूटेगा तो वो राज्य भी आपस में टूटकर अलग हो जाएंगे, और अमेरिका कई बार टूटा भी है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक एग्रीमेंट है। अमेरिका में देखो उन राज्यों का अपना अलग संविधान है और उन राज्यों का अपना एक अलग झंडा है। तो कह सकते हैं कि ये एक एग्रीमेंट के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। एग्रीमेंट टूटा तो ये राज्य भी आपस में टूट जाएंगे। आगे बात करते हैं यूनियन की। आप इसमें लिख लीजिए अमेरिका, फेडरल में क्या है, अमेरिका। आगे बात करते हैं यूनियन। यूनियन यानी कि संघ। संघ कौन सा है, ये यूनियन वाला, ये भारत है। मतलब इसके राज्य आपस में टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। जैसे जम्मू कश्मीर ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अलग नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की उसने, फिर भी अलग नहीं हो पाया। तो आपको पहले में आर्टिकल 1 में आपको क्या समझ में आया, भारत राज्यों का संघ होगा। संघ कौन सा वाला है, यूनियन वाला है। और यही आपको दिया होता है कि यूनियन और एक संघ दिया होगा। ऑप्शन में एक यूनियन दिया होगा और एक संघ दिया होगा, तो आपको यूनियन वाले पे टिक करना है। दूसरा बी की बात करते हैं, तो इसमें पहली अनुसूची में, अब इसमें तो बोल दिया क्या कि राज्यों का संघ होगा। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा राज्य भारत का है या नहीं। जैसे मान लो हम यूपी के रहने वाले हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि यूपी भारत का राज्य नहीं है। मान लो मैंने केस कर दिया कोर्ट में, तो मैं कह दूंगा कि भारत का राज्य यूपी नहीं है, लेकिन कहीं तो लिखा होगा। तो ये पहली अनुसूची में लिखा गया है कि भारत में 28 राज्यों के नाम पूरे यहाँ पर लिखे गए हैं। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो उनके नाम कहाँ लिखे गए हैं, पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। तीसरा क्या कहता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र की बात करता है। 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से होंगे, राज्य होंगे जो कि 28 हैं, यूनियन टेरिटरी वर्तमान में 8 हैं, और अर्जित क्षेत्र। जब हम कभी जीत कर कोई क्षेत्र को लाएंगे तो उसको हम अर्जित क्षेत्र में लिख देंगे। तो संविधान बनाने वालों ने पहले ही अर्जित क्षेत्र का ऑप्शन दे दिया है, जिक्र कर दिया है, जिससे कि कोई भी क्षेत्र हम जीत कर लाते हैं तो कोई भी दिक्कत ना आए। आगे हम समझते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जब हम बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाएंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मिलाएंगे। इसका मतलब क्या है, पूर्व अनुमति से, यानी कि सिर्फ उसको सूचना देंगे और कुछ नहीं करेंगे, और वो क्षेत्र जो है वो भारत में आराम से उसको मिला लेंगे। तो बाहरी क्षेत्र से यहाँ लिख सकते हैं किसी भी विदेशी क्षेत्र को जब भारत में मिलाएंगे, विदेशी क्षेत्र को, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि अनुमति उसकी पहले से इसमें शामिल रहेगी, यानी कि इसमें कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, अब आपने बाहरी क्षेत्र को मिला लिया ना, अब तीसरे में ये कहता है मिला लिया तो उसकी सीमाओं में, नामों में और उसके क्षेत्र में आप परिवर्तन करना चाहो तो कर सकते हो। तो तीसरे में यही बोला गया है कि भारत के अंदर कोई भी क्षेत्र है, भारत के अंदर कोई भी क्षेत्र है, उसको आराम से उसकी सीमाओं में, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, और ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा, यानी कि सिर्फ उसको सूचना दे दी जाएगी। अगर आप आर्टिकल 2 का अगर आप
इसमें एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो जैसे सिक्किम, सिक्किम को भारत में मिलाया गया। भारत में मिलाया गया था 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन 1974 में। इसको एक सहराज्य बनाया गया था, सहराज्य का दर्जा, और इसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 2A, सहराज्य बनाया गया और आर्टिकल 2A इसमें जोड़ा गया। उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन हुआ और 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये 22वां पूर्ण राज्य बना था, 22वें नंबर का। तो ये बना था आपका 16 मई 1975, 16 मई 1975 को। देखो हुआ ये था सिक्किम के साथ कि 1959 में तिब्बत पर चाइना ने अधिकार कर लिया था। तो तिब्बत पर जब चाइना ने अधिकार किया था उस समय चाइना का शासक जो था वो माओ त्से-तुंग था। चाइना का जो शासक था वो माओ त्से-तुंग था। अब इसमें हुआ ये था कि उसने तिब्बत पर अधिकार करने के बाद तिब्बत पर अधिकार करने के बाद में तिब्बत के लोगों को चाइना में अलग अलग क्षेत्र पर भिजवा दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि सिक्किम के लोग डर गए थे। डरने की वजह से वो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप एक काम करो, आप 1 साल रह के देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो मिल जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद देख लेना आप। तो उसमें 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, 1974 में, तो उसको सहराज्य बनाया गया। सहराज्य का मतलब यह है कि उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप रह के तो देखो, सहराज्य की तरह कोऑपरेट तो करो। तो 2A उसमें जोड़ा गया, तो उनको अच्छा लगा। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और उसको 22वां राज्य बना दिया गया। अब 3 में क्या है कि अब आपने मिला दिया, उसके बाद में आप उसकी सीमा में, नावों में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर दो, चाहे उसको 1 से 2 भाग में तोड़ दो, लेकिन ये जो प्रक्रिया होगी ये भारत के राज्यों के अंदर ही होगी, यानी कि भारत के अंदर जितने भी राज्य आते हैं उसमें होगी। ये किसी बाहरी देश को हम अपना राज्य नहीं दे सकते। जैसे हुआ ये था कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो मतलब कुछ जो क्षेत्र है बांग्लादेश को देना चाह रहे थे। जैसे पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है तो बांग्लादेश को देना चाह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट से बोला कि भाई ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप भारत के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप एक राज्य को उठा के दूसरे को दे दो, चाहे उसको उठा के उसको दे दो, लेकिन आप किसी भारत के राज्य को किसी बाहरी देश को नहीं दे सकते हो। तो उसमें एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद में फिर अदला बदली की गई थी। जैसे मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश, MP जो था मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया, छत्तीसगढ़, और यूपी में से उत्तराखंड बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया, और बिहार में से झारखंड बनाया गया, बिहार में से झारखंड बनाया गया, झारखंड, बिहार में से झारखंड। अब ये बने कब थे? तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ कब बना था मध्य प्रदेश में से? 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 में। और ये बिहार से झारखंड कब बना था? ये बना था आपका 15 नवंबर 2000। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। पहला बनाए 1 नवंबर 2000, दूसरा बनाए 9 नवंबर 2000 और तीसरा बनाए 15 नवंबर 2000। यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड से यूपी से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 और बिहार से झारखंड बना 15 नवंबर 2000। तो कह सकते हैं कि पहला याद रखना है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और लास्ट में झारझूर के अलग कर दिए यानी कि झारखंड। तो ऐसे याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा देखते हैं, चौथा आर्टिकल क्या कहता है। चौथा आर्टिकल कहता है कि आपने 2 में
और 3 में, यानी अनुच्छेद 2 में और 3 में जो संशोधन किया है ना, वो आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा। अभी आर्टिकल 368 के बाहर का मतलब क्या है? देखो, आर्टिकल 368 कहता है संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कितने तरीके से संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। तो वो 3 तरीके से संविधान में संशोधन होता है, लेकिन ये जो 2 और 3 आर्टिकल है इसमें राष्ट्रपति की पहले से ही अनुमति शामिल होती है, तो इसलिए इसको आर्टिकल 368 से बिल्कुल बाहर रखा जाता है। तो कह सकते हैं कि 2 और 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा। और जो अनुसूची पहली है, अनुसूची पहली है और चौथी है, इनमें भी संशोधन करना पड़ेगा, इनमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा? देखो, पहली अनुसूची क्या कहती है कि जितने भी भारत के राज्य हैं उनके सबके नाम पहली अनुसूची में है। तो भैया जब हम किसी बाहरी राज्य को भारत में मिलाएंगे तो अनुसूची 1 में भी तो बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उस क्षेत्र को इस अनुसूची में डालना पड़ेगा। चौथा क्या कहता है कि इसमें सीटों की बात करता है। अब भैया बाहरी किसी राज्य को या बाहरी किसी देश को जब हम मिला रहे हैं, तो जब मिलाएंगे तो वहाँ के लोगों को भी तो मिलाना पड़ेगा, वहाँ के लोग तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो आएंगे तो फिर सीटों में भी तो परिवर्तन होगा। तो इसमें सीटों की बात करी गई है। तो पहली में राज्यों में परिवर्तन होगा, फिर सीटों में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आपको क्या याद रखना है? पहला क्या आपने किया? पहले में क्या है? पहले में भारत राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तीसरा क्या है? अब आपने मिला लिया ना, तो उसके नाम में और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे नाम में परिवर्तन हुआ भी है, जैसे पहले उत्तराखंड को हम उत्तरांचल कहते थे, तो उत्तरांचल को हमने उत्तराखंड बना दिया। तो ऐसे करके वो 2007 में बना था, उत्तराखंड उत्तरांचल से उत्तराखंड बना था 2007 में। तो उसके नाम में और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथा क्या कहता है? 2 और 3 में जो संशोधन होगा ना, वो 368 के बाहर रखा जाएगा। बस खत्म, आपको इतनी बात याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। उससे पहले जो भारतीय राज्यों का जो इतिहास है उसको हम पढ़ेंगे। तो जो जीएस है वो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट बनाए रखें और इसी तरीके से सिंपल तरीके से सारी जीएस का मतलब ये है, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा, पॉलिटी यानी कि संविधान पढ़ा ही रहा हूँ। दूसरा मैं जियोग्राफी पढ़ाऊँगा यानी भूगोल पढ़ाऊँगा, भूगोल। तीसरा हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास यानी हिस्ट्री। चौथा हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से सारा संविधान जो है 395 जो आर्टिकल हैं मैं पूरे के पूरे आपको जुबान पे रटवा दूंगा। 395 जब मैं लास्ट में आपको एक लेक्चर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, उसमें सारे आर्टिकल मैं आपको ऐसे ही धड़ाधड़ सुना दूंगा और सारे आर्टिकल मैं आपको याद करा दूंगा साथ ही साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।